मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 सेक्शन पोएट्री चैप्टर 5 फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर। कंपोज किया गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी के द्वारा। जैसे कि हम लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका 5th चैप्टर है। यहाँ पे 7th दिखाई दे रहा है, 7th नहीं, 2 चैप्टर रिमूव हुए हैं इसलिए आपका 5th चैप्टर है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर पोएम का नाम है, कंपोज किया गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी के द्वारा। इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। इस पोएम में राजा आर्थर होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। उनका एक मात्र योद्धा सर वेडीवर बचता है जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि राजा मरने की कगार पे थे, इतना वो घायल हो गए थे। और उसने कहा कि राजा आर्थर से कहा कि अब हम क्या करेंगे, सब कुछ तो बर्बाद हो गया है, सब कुछ तो नष्ट हो गया है। तो राजा आर्थर जी सर वेडीवर को समझाते हुए कहते हैं कि चेंजेस इज द रूल ऑफ नेचर, कि प्रकृति का जो नियम है बदलाव है। जो पुरानी चीज़ें हैं वो जाती हैं, नई चीज़ें आती हैं। पुरानी चीज़ कितनी भी सुंदर क्यों ना, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर लगातार बनी रहती है तो इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को करप्ट कर देती है, नष्ट कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। तो यही उनको कन्वर्सेशन है पूरे इस पोएम में सर वेडीवर और राजा आर्थर का। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपका स्टैंजा स्टार्ट है। एंड स्लोवली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बाज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज yielding place to new, and God fulfill himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. स्लोवली धीरे से, आंसर्ड उत्तर देते हैं, आर्थर राजा आर्थर फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मीन्स होता है छोटी नौका से। राजा आर्थर एक छोटी सी नौका से उत्तर देते हैं, धीरे से उत्तर देते हैं, यानी धीरे से बोलते हैं, काफ़ी घायल हैं, काफ़ी पेनफुल हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, वो कहते हैं ओल्ड ऑर्डर यानी पुराने जो नियम हैं चेंज बदलते हैं। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और नए स्थान ले लेते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने नियम हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने नियम हैं, वो बदलते हैं और उसका स्थान नए नियम ले लेते हैं। यानी परिवर्तन कंपलसरी है, नेसेसरी है। द गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, भगवान जो है हर तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। राजा कहते हैं कि भगवान जो है हर तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, हर तरीके से इस संसार को बैलेंस रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए हर तरीके से वर्क करता है। लेस वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, गुड कस्टम चाहे कोई नियम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, करप्ट द वर्ल्ड अगर लगातार वो बना रहता है तो इस संसार को करप्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। यानी कोई चीज़ लगातार बनी रहती है तो इस संसार को वो भ्रष्टाचार पैदा कर रही है, यानी भ्रष्ट कर देती है। नेक्स्ट, कंफर्ट दिससेल्व्स, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, वो कहते हैं, यानी राजा आर्थर जी सर वेडीवर से कहते हैं कंफर्ट दिससेल्व्स, अपने आप में सांत्वना रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि व्हाट कंफर्ट इज इन मी, क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, देखो क्या मुझ में कोई सांत्वना है, मैं तो इतना पेनफुल हूँ, मैं तो इतना कष्ट में हूँ, तो तुम सांत्वना रखो, तुम शांत रहो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। वो कहते हैं यानी मरने की कगार पे हैं, उन्होंने कहा कि अपने आप में धैर्य रखो, सांत्वना रखो, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, मेरी चिंता ना करो। एंड दैट विच आई हैव डन, और मैंने जो किया है, मतलब अपनी ज़िंदगी में मैंने जो किया है, मैं ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ही का मतलब यहाँ पे है भगवान से, कि मैंने जो भी किया है ही विद इन हिमसेल्फ मेक ए प्योर, हमारे जितने भी कर्म हैं, हमारे जितने भी क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं, हिमसेल्फ माने वो भगवान से, मेक प्योर माने भगवान करे वो शुद्ध हो जाएं। कहने का मतलब जो भी हमने किया है भगवान उनको क्षमा करे और भगवान को प्योर करे, शुद्ध करे। बट दो इफ़ यू शुड टेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन वो कहते हैं राजा आर्थर कि इफ़ यू शुड नेवर सी माई फेस अगेन, यह तुम्हें मेरा चेहरा दोबारा देखने को ना मिले। कहने का मतलब अगर मैं मर जाऊँ तो प्रे फॉर माई साउल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रे करना या प्रार्थना करना। केवल एक ही उन्होंने चीज़ कही थी सर वेडीवर से कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मोर थिंग्स आर आउट बाय प्रेयर्स, कि बहुत सी चीज़ें और
और मीन्स होता है काम करती हैं, बाय प्रेयर्स माने प्रार्थना से, देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, इस संसार के जितने भी सपने हैं, इस संसार में जो जितने भी सपने हैं वो सारे प्रेयर से यानी प्रार्थना से पूरे हो जाते हैं। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करना, क्योंकि हर वो चीज़ मिल जाती है प्रेयर से, भगवान की प्रार्थना से, जो इस दुनिया में दुनिया सोच भी नहीं सकती। जो दुनिया का सपना है वो हर चीज़ भगवान की प्रार्थना से मिल जाती है। Wherefore let my voice rise like a fountain for me night and day। वो कहते हैं कि Wherefore let my voice, तुम मेरी आवाज़ को, like राइज मीन्स उठाना, लाइक ए फाउंटेन माने एक फव्वारे की तरीके से, यानी मेरी आवाज़ को लेट दी वॉइस माने तुम आवाज़ को राइज उठाना, लाइक ए फाउंटेन माने एक फव्वारे की तरीके से, फॉर मी डे एंड नाइट माने दिन और रात। वो कहते हैं कि दिन रात तुम मेरे लिए आवाज़ उठाना, यानी केवल मेरे लिए तुम एक काम करना कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, दिन रात आवाज़ उठाना, दिन रात प्रार्थना करना कि मेरी आत्मा को शांति मिले। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स। क्या आप जानते हैं कि वाट फॉर वाट माने क्या, आदमी जो है बेटर माने अच्छा है, शीप्स एंड गॉड्स माने भेड़ बकरियों से। दैट नरिश वुल्ड लाइफ विद इन द ब्रेन, नरिश में होता है पालना, ए ब्लाइंड लाइफ में होता है अंधकार में जीवन, विद इन द ब्रेन माने दिमाग होते हुए भी। राजा कहते हैं आर्थर कि व्यक्ति अगर दिमाग होते हुए भी अगर वो अंधकार में जीवन को अपनी जिंदगी में पालता है, अंधकार में जीवन जीता है, तो वो शीप एंड गॉड्स के समान है, मतलब कि भेड़ बकरियों के समान है। वो क्वेश्चन पूछते हैं, पुटअप करते हैं कि क्या जानते हो कि आदमी जो है भेड़ बकरियों से क्या अच्छा है? अगर व्यक्ति दिमाग होते हुए भी अपने आप में अंधकार में पालता है, यानी अपनी जिंदगी में केवल अंधकार ही रखता है, तो वो व्यक्ति भेड़ बकरियों से अच्छा नहीं है, यानी वो पशु के समान ही है। If knowing God, they left not hand for a hand of prayer। If knowing God माने भगवान को जानते हुए भी they left not hand of prayer। they left not माने वो उठाते नहीं, hands माने हाथ, of prayer माने प्रार्थना के लिए। भगवान को जानते हुए भी वो अपने हाथों को नहीं उठाते हैं, यानी जो है हाथ खड़ा नहीं करते हैं, यानी प्रार्थना नहीं करते हैं। वो व्यक्ति जो भगवान को जानते हुए भी भगवान की प्रार्थना नहीं करता, बोथ ऑफ देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। किनके लिए? बोथ माने दोनों के लिए, स्वयं के लिए, एंड दोज माने जो, हु कॉल देम फ्रेंड्स माने अपने दोस्त के लिए। जो व्यक्ति भगवान को जानते हुए भी उसकी प्रार्थना नहीं करता है, और स्वयं के लिए और अपने दोस्तों के लिए, कहने का मतलब प्रार्थना दो लोगों के लिए करनी चाहिए, स्वयं के लिए और अपने दोस्तों के लिए। लेकिन ये जो नहीं करता है, कहने का मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या जो व्यक्ति भगवान को जानते हुए भी भगवान की प्रार्थना नहीं करता है स्वयं के लिए और अपने दोस्त के लिए, वो व्यक्ति क्या है? एक भेड़ बकरियों के समान है, यानी जानवरों से वो अच्छा नहीं है। फॉर द होल राउंड अर्थ, पूरी जो जमीन है, पूरा जो पृथ्वी है, इज एवरी वे मतलब हर तरीके से बाउंड बंधे हुए बाय द गोल्ड चेन में होता है सुनहरी श्रृंखला से, यानी प्यार की श्रृंखला से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड माने जिससे भगवान मिल सकते हैं। ये पूरी धरती एक प्रेम की श्रृंखला से बंधी हुई है, एक सुनहरी श्रृंखला से बंधी हुई है, चैन से बंधी हुई है, जो भगवान के चरणों तक ले जा सकती है। यानी भगवान की पूजा अर्चना, भगवान का जो प्रेम है, यही भगवान तक हमें पहुंचा सकता है, यही भगवान के चरणों तक हमें ले जा सकता है। इसलिए हमें अपने दोस्तों के लिए और अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब तुम मुझे विदा करो। इस तरीके से वो कह करके मर जाते हैं। ये है पूरा स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत आती है किसी भी स्टैंजा में, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।